बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने इससे पहले स्पेशल पर्पस रजिस्टर हमने देखे थे, स्टैक पॉइंटर देखा था। इसके अलावा पीछे हमने प्रोग्राम काउंटर वगैरह जो देखे थे, बहुत सारे हमने 5 रजिस्टर जो है वो डिस्कस किए थे। आज हमारे पास है जनरल पर्पस रजिस्टर्स। कौन से होते हैं? तो जनरल पर्पस रजिस्टर्स आर यूज्ड इन मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो स्टूडेंट्स, अगर हमने मैथमेटिकली ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, यानी कि प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, या लॉजिकल ऑपरेशन जिसमें गेट्स इस्तेमाल होते हैं, यानी कि और नॉर या लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, यानी कि जिसमें कंपैरिजन दो वैल्यूज़ या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ का करना हो, तो हम लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं। तो उसके लिए जो हमें रजिस्टर चाहिए होते हैं वो होते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स चाहिए होते हैं। तो दीज रजिस्टर्स आर द पार्ट ऑफ ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये हमारे पास एक CPU के अंदर यूनिट होता है ALU, और ALU किसका पार्ट होंगे? फिर जनरल पर्पस रजिस्टर का। क्यों? क्योंकि इसी में मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होते हैं। डिफरेंट जनरल पर्पस रजिस्टर्स आर एज फॉलोज। कौन कौन से हैं? आप हमारे पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, बेस रजिस्टर है, काउंटर रजिस्टर है और डाटा रजिस्टर है। तो इसको हम बारी बारी देखते हैं कि ये रजिस्टर हमारे पास कौन कौन से हैं। तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर, इट इज़ यूज्ड फॉर अरिथमेटिक एंड डाटा ऑपरेशंस, कि जो भी हमारे पास डाटा होता है उस पर अगर मैथमेटिकली या अरिथमेटिक हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर का इस्तेमाल होगा। बेस रजिस्टर क्या काम करता है कि इट इज़ यूज्ड फॉर अरिथमेटिक एंड डाटा मूवमेंट। अगर हमने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया है, जो भी हमने डाटा पर ऑपरेशन परफॉर्म किया है, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव भी किया जाता है, यानी कि स्टोर भी किया जाता है। तो मूवमेंट के लिए जो रजिस्टर इस्तेमाल होता है वो बेस रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इट हैज़ स्पेशल एड्रेस कैपेसिटी, सो लिहाजा क्योंकि सेंड मूवमेंट की बात आ गई है, सेंड करने की बात आ गई है, लिहाजा इसमें एड्रेस कैपेसिटीज़ यानी कि एड्रेस भी स्टोर हो सकता है। क्योंकि हमने जब भी डाटा सेंड करने की बात करनी है तो उसमें एड्रेस की जो टर्म है वो ज़रूर तौर पर आपने मेंशन करनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है काउंटर रजिस्टर। इट इज़ यूज्ड फॉर काउंटिंग पर्पस। जैसे कि हमने प्रोग्राम काउंटर में देखा था कि इसका पर्पस क्या होता है? काउंटिंग पर्पस होता है। तो इस तरह काउंटर रजिस्टर का, इनकी जो जनरल पर्पस रजिस्टर है उसका काम भी क्या होता है? काउंटर रजिस्टर, यानी कि काउंट करना। क्या काउंट करना? इट एक्ट्स एज अ काउंटर फॉर रिपीटिशन आर लूप, कि एक ऐसा फंक्शन परफॉर्म करना जो बार बार हमने रिपीट करना हो, तो वो काउंटर रजिस्टर का काम होता है। नेक्स्ट हमारे पास डाटा रजिस्टर है। इट इज़ यूज्ड फॉर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये भी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का हिस्सा होता है, और इसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का काम अगर करना है और अगर डाटा स्टोर करना है तो हम डाटा रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। द साइज़ ऑफ दीज रजिस्टर्स कैन बी 1 to 4 बाइट्स। जो हमने ये पहले भी बात किया है कि 1, 2, 4 या 8 बाइट तक रजिस्टर जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो अगर हम जनरल पर्पस रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं तो 1 से लेकर 4 बाइट्स तक उनका साइज़ होता है। द 2 बाइट डाटा रजिस्टर, अगर हम 2 बाइट की बात करते हैं तो उसके रजिस्टर के नाम क्या होंगे? ये आपने लाजमी तौर पर याद रखने हैं, AX, BX, CX, DX। तो 2 इसके हिस्से होते हैं। दीज पार्ट्स आर सेपरेटली एक्सेसिबल, कि ये अलग अलग जो हिस्से होते हैं इसको अलग अलग ही एक्सेस किया जा सकता है। इसमें 2 तरह के होते हैं, एक लोअर ऑर्डर बाइट्स होते हैं और हायर भी होते हैं, यानी कि जिसको हम AL एक्यूमुलेटर लोअर, इसी तरह BL, CL एंड DL। तो ये जहाँ पर साथ L लगा हुआ है इसका मतलब होता है कि ये लोअर वैल्यू के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर H लगा होगा, जैसे कि AH लगा होगा या BH लगा होगा, तो इसका मतलब ये है कि वो हायर वैल्यू के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो A स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेटर, B स्टैंड्स फॉर बेस, C स्टैंड्स फॉर काउंट, D स्टैंड्स फॉर डाटा। तो ये आपकी बुक में भी ये डायग्राम मेंशन है, इसको ज़रा देख लें कि द मॉडर्न प्रोसेसर्स यूज़ द रजिस्टर ऑफ 4 बाइट्स। तो जितने भी जदीद किस्म के प्रोसेसर्स होते हैं वो 4 बाइट्स का मतलब क्या होगा? 8 4 32, ठीक है। तो 32 बिट्स बन जाते हैं, उसके रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम EAX, EBX,
ECX और EDX कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है। नीचे जो हिस्सा है वो बाद में भी हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखें कि 0 से लेकर 16 यानी कि 2 बाइट। ठीक है, यहाँ पर 2 बाइट और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 बाइट। और अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, ये तो एक्सटेंडेड फॉर्म हो गई। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस पर आप गौर करें स्टूडेंट्स, तो एक हम AL एक्यूमुलेटर रजिस्टर फॉर लोअर वैल्यू, AH एक्यूमुलेटर रजिस्टर फॉर हायर वैल्यू, ये पूरा तो क्या कहलाएगा, AX ही कहलाएगा। इसमें फिर 2 पार्ट्स होते हैं 8-8 बिट के, कि कुछ लोअर वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं और कुछ हायर वैल्यू के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह जैसा कि बेस रजिस्टर है, ठीक है, BL, ये लोअर वैल्यू, ये हायर वैल्यू। इसी तरह काउंटर रजिस्टर, ये लोअर वैल्यू और ये हायर वैल्यू। और डाटा रजिस्टर, ये क्या है हमारे पास, लोअर वैल्यू और ये हायर वैल्यू। तो इस तरह की इनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इस तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपने लाजमी तौर पर याद रखना है। इसको आपने मज़ीद रीडिंग करनी है, आपको कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप रजिस्टर के बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।